फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुर्रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। इंसान की जिंदगी में मिट्टी का बड़ा अमल दखल है। कहते हैं कि रब्बे कायनात ने इंसान की तख्लीक मिट्टी से ही की है और बाद मरने के इंसान को मिट्टी में ही फना होना है। बचपन में मिट्टी से खेलने से लेकर मिट्टी के खाने तक का अमल मिट्टी से इसी लगाव का नतीजा है। मगर लाख अपनायत और लाख लगाव के बाद भी अगर हम आपको बतौर ग़िज़ा खाने के साथ मिट्टी परोसे तो क्या आप उसे खाना पसंद करेंगे? आपका जवाब होगा नहीं। ये कैसे मुमकिन है? हम मिट्टी खाना पसंद नहीं करते। सच है, आप तो क्या कोई भी मिट्टी खाना पसंद नहीं करेगा, मगर क्या आप जानते हैं कि आपको अनजाने में ही सही खानों में मिट्टी खिलाई जा रही है? जी हाँ, आज शहर की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो धूल मिट्टी से अटी ना हो। इन सड़कों से गुजरती हुई गाड़ियों के जरिए उड़ने वाली धूल पहले तो बराह रास्त आपकी सांसों के जरिए आपके फेफड़ों में पहुंच रही है। वहीं इसी सड़क पर आस-पास मौजूद दुकानों पर बिकने वाली चीज़ों के जरिए, जिनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप बगैर धोए ही खा लेते हैं। मिट्टी के छोटे छोटे ज़र्रात जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, वो सीधे आपके पेट में पहुंच रहे हैं। इस फहरिस्त में सड़क से लगे खाने के मुख्तलिफ ठेले जैसे कि घुघरी, भजिया, समोसा, अंडा भुर्जी, कचौरी, चाइनीज़ खाने, टिक्का, पुलाव, कलेजी से लेकर मुख्तलिफ होटल और खानावल के नाम शामिल हैं। अनजाने में ही सही, मगर आप इसे खा भी रहे हैं। बात करें नए बस स्टैंड से लेकर दयाना तक या फिर बस स्टैंड से लेकर दरेगांव तक की, तो 24 घंटे इन इलाकों में गर्दो गुबार का एक तूफान सा उठा रहता है जो हर दुकान और मकान को अपनी चपेट में लेता रहता है। जहां एक तरफ दुकानदार इस आफत से परेशान है, वहीं इन सड़कों से लगकर बसी हुई बस्तियों में, आबादियों में इस धूल भरे तूफान के बुरे नताइज देखने को मिल रहे हैं। बड़ी गाड़ियों का गुजरना गोया धूल भरी आंधी से कम नहीं है। आज की टेक्नोलॉजी में ऐसी कई मशीनें आ गई हैं जो सड़कों से गर्दो गुबार खींचकर उसको कहीं दूर दूसरी तरफ ले जाकर फेंकती है। मगर तरक्की का दावा करने वाला तरक्की याफ्ता ये शहर, जैसा कि हमारे लीडरान का दावा है, इस शहर की कारपोरेशन के पास ऐसा कोई भी सिस्टम, ऐसी कोई भी मशीन मौजूद नहीं है। सांस के मर्ज में मुब्तला लोगों को ऑक्सीजन देने के लिए जंबू ऑक्सीजन सिलेंडर तो मौजूद है, मगर जिन वजूहात से सांसों की बीमारियां हो रही हैं, उसे रोकने के लिए कोई भी इंतजाम मौजूद नहीं है। शहर के मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने अपने इलेक्शनी मंशूर में वादा किया था कि फतेह पाने के बाद इस तरह की मशीनरी वो शहर को देंगे, मगर उनका ये इलेक्शनी वादा वफा होता दिखाई नहीं देता। और ना ही बरसों से कारपोरेशन पर इख्तिदार का मजा चखने वाले दूसरे लीडरान को ऐसी कोई तौफीक हो रही है। शहर में अस्थमा यानी कि दमा के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लोग सांसों और फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। इस धूल मिट्टी की वजह से, गर्दो गुबार की वजह से लोग घुटन, बेचैनी, मतलाहट, गले में तकलीफ की शिकायत कर रहे हैं। आंखों में जलन होना, आंखों की लाली, आंखों में खुजली होना, मुसलसल धूल मिट्टी से बदन के खुले हुए हिस्से पर खुजली, खारिश का होना, धूल की एलर्जी से सर्दी, जुकाम, नाक का बहना जैसी बीमारियां लाहक होना, और ख़ास तौर से बड़ी बीमारियों में मुब्तला जिनमें बीपी, शुगर और दिल के अमराज शामिल हैं। ऐसे अमराज में मुब्तला लोग परेशानियों का शिकार हो रहे हैं, परेशानियां झेल रहे हैं। 10 माइक्रोन से भी छोटी साइज के पार्टिकल्स आंखों से दिखाई नहीं देते, मगर वो आंखों पर और सांसों पर असरअंदाज हो रहे हैं। सांसों के जरिए खून में शामिल होकर खून को चिपचिपा कर रहे हैं। लोग ब्लड क्लॉटिंग का शिकार हो रहे हैं। ये सब मालेगांव शहर, जो कि तरक्की में अपनी मिसाल आप है, उस शहर की धूल भरी, धूल से अटी सड़कों और रास्तों की वजह से हो रहा है।
اگر اس کے برعکس کارپوریشن انتظامیہ اور ہمارے خود ساختہ عوامی خدمت گار لیڈران آنکھیں موندے ہوئے شتر مرغ کی طرح سر چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ان کی عقلوں پر بھی منو مٹی پڑ گئی ہے۔ عوامی زندگی کو متاثر کرنے والی تکالیف کا شاید انہیں اندازہ نہیں ہے اور ان باتوں کو شاید وہ معمولی سی بات سمجھ کر ٹال دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کارپوریشن انتظامیہ اور نام و نہاد لیڈر اس معاملے میں سنجیدگی دکھاتے ہوئے کچھ عملی قدم اٹھاتے ہیں یا نہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ شہر کی مٹی خور عوام چپ چاپ کیوں ہی مٹی کھاتی رہے گی، سانسوں کی اور پھیپھڑوں کی بیماریوں میں مبتلا رہے گی، جھوجتی رہے گی اور اپنے لیڈروں سے بغیر کوئی سوال کیے ہوئے زندہ آباد مردہ آباد کے نعرے لگائے گی، یا پھر ان معاملے میں وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے گی۔